आदत के लिए हम लोग इंग्लिश में अ हैबिट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और ठीक अ हैबिट ऑफ के बाद आपको वो टर्म रखना पड़ता है, राइट, जिस चीज़ के आदी आप हो। और अ हैबिट ऑफ के पहले ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्टिव टर्म जाएगा हैव के साथ। समझ में आ रहा है? अगर मुझे ये कहना होगा कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे वर्ब वाले टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा ना ऑफ के बाद, तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा। या फिर किसी चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑफ के बाद सिंपली हम लोग वो टर्म रख देंगे। तो इसको चलिए समझिए कि मुझे फॉर्मल ड्रेसेस की आदत है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव, क्योंकि मुझे है वो आदत, तो आई हैव अ हैबिट ऑफ फॉर्मल ड्रेसेस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब मैं एक वर्ब वाला सेंटेंस उठाता हूँ। अगर मुझे ये बोलना होगा कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, इस वाले कंडीशन में मैं क्या बोलूँगा, आई हैव, यानी कि मुझे है आदत अ हैबिट ऑफ। अब किस चीज़ की, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो मैं कैसा बोलूँगा, आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़। इसके साथ अगर एक और एग्जांपल अगर मैं ऐड करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, उसे चॉकलेट्स की आदत है, तो मैं क्या बोलूँगा, शी हैज़ अ हैबिट ऑफ चॉकलेट्स। और अगर मुझे ये कहना होगा उसे चॉकलेट्स खाने की आदत है, देन शी हैज़ अ हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर अ हैव, उसके बाद हम लोग अ हैबिट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और हैबिट ऑफ के बाद सिंपली वो टर्म जिस चीज़ की आदत है हमें। वहीं दूसरी ओर चलिए समझने की कोशिश करते हैं आदि वाला पार्ट, यानी कि आदि होने के लिए इंग्लिश में हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं और यूज टू के बाद सिंपली हम लोग वो नाउन टर्म रखना होता है जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और यूज टू के ठीक पहले हमें एम इज़ आर रखना पड़ता है, यानी कि टू बी फैमिली का हम लोग प्रेजेंट फॉर्म एम इज़ आर का इस्तेमाल करते हैं। उसके पहले ऑब्वियसली हमें ये सब्जेक्टिव टर्म रखना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं आपको दोबारा एक बात बता दूं कि इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि टू के बाद आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग इन्फिनेटिव के टर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टू प्लस वी वन, लेकिन यहाँ पे टू इन्फिनेटिव के तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा और इसलिए टू के बाद हमें वी वन का स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि अगर वर्ब का इस्तेमाल करें तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं उसके लेक्चर्स का आदी हूँ, तो मैं कैसा बोल सकता हूँ, आई एम यूज्ड टू, यानी कि मैं हूँ। यहाँ पे क्या कि मैं किसी कंडीशन में हूँ ना। पिछले वाले में क्या था, हमें आदत था, आदत हमारे अंदर होती है, इसलिए मैंने आई हैव का इस्तेमाल किया। लेकिन आदि एक कंडीशन इसके अंदर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू। अब मैं किस चीज़ का आदी हूँ, मैं उसके लेक्चर्स का, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई एम यूज्ड टू हिज लेक्चर्स, राइट। वो इस तरह के सिचुएशंस को बर्दाश्त करने की आदत है। तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं, शी इज़ यूज्ड टू टॉलरेटिंग सच सिचुएशंस। मुझे उसके मैं उसके नखरों का आदी हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, यस आई एम यूज्ड टू हर टेंट्रम्स, राइट। और मुझे अगर ये कहना होगा कि तुम ऐसे लेक्चर्स को सुनने के आदी हो, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, यू आर यूज्ड टू हियरिंग सच लेक्चर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आदी होना एंड आदत होना, ये दो अलग अलग टर्म है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूँ, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आदी होना, आदत होना, ये दोनों टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में अब एक सिंपल सा वर्ड यूज टू का इस्तेमाल होता है। आप अ हैबिट ऑफ का इस्तेमाल बहुत कम देखोगे। ये वही बात हो गई कि तुम और आप, ये जो टर्म है ना अलग अलग, ये हिंदी में आपको मालूम चलता है, राइट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इंग्लिश, तो इस कंडीशन में तुम एंड आप दोनों ही कंडीशन के लिए हम लोग लफ्ज़ यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसा ही आदि आदत, ये फ़र्क आपको हिंदी में मालूम चलेगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इंग्लिश, यहाँ पे आप यू सिंपली हैव टू यूज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू, दैट्स फाइन, राइट। तो यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए आप दोनों ही कंडीशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन अब क्लियर हो चुका होगा। तो आज के साथ ये वीडियो में इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ कोई नई धमाकेदार और शानदार लेसन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय प्रीवियस अपलोड वीडियोस एंड टाटा, बाय बाय।